सावधान, बहू बेटा लेकर भाग जाएगी। संजना बहू जरा सुनना, आजकल वो क्या कहते हैं, कान में लगाकर गाने सुनने जाते हैं जिनसे बात भी कर सकते हो, वो भी मुझे चाहिए। मम्मी जी, फ़ोन, ईयरफोन, वो तो आपके मोबाइल के संग आए हैं ना। अभी 2 दिन पहले ही 60,000 का मोबाइल बहू ने अपनी सास को दिलवाया है। हाँ, लेकिन मुझे वायरलेस चाहिए जिसमें तार की झंझट ना हो। देखो ना, ये सब तार एक दूसरे में उलझ जाते हैं, बड़ा टंटा लगता है मुझे तो। तू तो मुझे वायरलेस वाले लाकर दे, और हाँ, सबसे अच्छे वाले ब्रांड का लेकर आना, वरना मेरी सहेली कहेगी सस्ता वाला उठा लाई। और सुन, सब्जियां खत्म हो गई है, लेती आना। और हाँ, आज पनीर लेकर आना, पनीर के कोफ्ते खाऊंगी मैं तो। जी मम्मी जी। मैं आज ही ऑफिस से लौटते समय लेते आऊंगी। बुझे मन से संजना ने अपनी सास मोहिनी को बोला और अपना लैपटॉप बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गई। ये आज का नहीं है, 6 महीने हो गए संजना को शादी कराए इस घर में, और सासू माँ रोज कोई न कोई नई डिमांड लेकर बैठ जाती हैं। संजना के माता पिता नहीं हैं, वे अपने सास ससुर में अपने माता पिता ढूंढती है। इसीलिए अपनी सास की हर बात बिना किसी ना नुकुर के मान लेती हैं। मगर धीरे धीरे पानी सर के ऊपर से जाने लगा। पास में ही चाय पीते सुरेश जी बोले, मोहिनी, तुम्हें नहीं लगता आजकल दिन व दिन तुम्हारी डिमांड बढ़ती चली जा रही है? साथ में तुम बहू को इंसान नहीं मशीन समझती हो। अरे, तुम अपनी अमीर सहेलियों की बराबरी करने के चक्कर में रोज बहू से कुछ न कुछ महंगे महंगे सामान ही मंगवाती हो करती हो। और ये सुपरमार्केट ग्रोसरी का सामान तो पहले मैं भी लेकर आता था, तुम भी कभी बाजार से लाती थी, ऑनलाइन मंगा लेते थे, मगर अब हर चीज़ बहू के मत्थे क्यों मढ़ दी है तुमने? क्यों जी, ऐसा भी कौन सा पाप कर दिया मैंने जो इतना भाषण सुना रहे हो? घर में कमाऊ बहू है तो बोल दिया, आखिर अपनी तनख्वाह का वो करेगी क्या? और फिर ये घर भी तो उसी का है, सामान भी उसी का, आज नहीं तो कल तो खरीदना ही था, धीरे धीरे कर खरीदवा रही हूँ। देखो जी, अगर बहू पर अभी से लगाम नहीं कसी गई तो कल को सारा पैसा उठाकर अपनी माँ को पकड़ा देगी। इसीलिए धीरे धीरे खर्चा करवाती रहती हूँ। चश्मा नाक से आंखों पर चढ़ाते हुए मोहिनी जी बोली, भाग्यवान जो तुम हर दिन दूसरे दिन बहू से कुछ न कुछ सामान मंगवाती रहती हो, मुझे ठीक नहीं लगता। आज तुमने देखा नहीं उसकी शक्ल कैसे उतर गई थी। शायद कुछ कहना चाहती थी, मगर लिहाज में कुछ बोल नहीं पाई। अगर ऐसा ही चलता रहा, एक दिन तुम्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। पसंद नहीं है ए जी, धीरे धीरे बोलिए, यूं पहेलियां ना बुझाइए। वैसे भी आपकी बनाई बातों की जलेबियां मुझे सबसे पहले तो जितने हक से तुम बहू से चीज़ें मंगवाती हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है। हाँ, अगर कुछ मांगना ही है तो अपने बेटे से मांगो, ये हर बात पर बहू को परेशान क्यों करती हो? जब बेटा मेरा है तो बहू भी मेरी है, और फिर इतनी मोटी तनख्वाह कमाती है, क्या उसका थोड़ा सा अंश मेरे काम में नहीं आ सकता? और फिर मैंने ही विवेक को बिना दहेज की नौकरी करने वाली लड़की से शादी करने की इजाज़त दी थी, वरना मेरे विवेक के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी थी। मोटे दहेज के साथ अगर वो सारा दहेज एक साथ मिल जाता तो आज मैं बहू को यूँ परेशान न करती, समझे? जो काम शादी के समय उसके माता पिता न कर सके, अब बहू का फर्ज बनता है। और मैंने बेटे को 9 महीने पेट में रखा है, पाला पोसा, रात रात जाकर इतना बड़ा किया, अपनी नींद गंवाकर उसको पढ़ाया लिखाया। कोटा में रहा था तब भी महीने के 15 दिन उसके पास जाती थी। घर में लड्डू मठरी पपड़ी बनाकर ले जाती थी। यही नहीं, 4 साल तक नौकरी कर रहा था, तब हर 6 महीने पर उसके पास जा रही थी, उसके कपड़े धोए। अब इस तपस्या का फल मिल रहा है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? और
वैसे भी मैं सामान अपने बेटा बहू से मंगवाती हूँ, आपको क्या, इन सब का बदला मैं कर लूँगी। बात तो वही है, बेटा से मांगती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूं दिन रात बहू को परेशान कर रही हो, मेरे लिए यही चिंता का विषय है। चिंता कैसी चिंता? मोहिनी जी सकपकाते हुए बोली। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल शाम को ही मैंने उसे फ़ोन पर बात करते सुना था। वो अपना ट्रांसफ़र हैदराबाद करवा रही है ताकि तुम्हारी मांगों से छुटकारा मिल सके, और विवेक भी अपना ट्रांसफ़र वहीं करवा लेगा ताकि दोनों आज़ादी से रह सकें। फिर तुम रहती रहना अपने इन महंगे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चिमनी, वैक्यूम क्लीनर के साथ। और हाँ, कह रही थी कि नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी उठाना मुश्किल हो गया है। सास सिर्फ घूमने फिरने, खाने पीने में लगी रहती हैं, कभी रसोई में आकर ये नहीं देखती कि क्या सामान खत्म हो रहा है और क्या बनना है, क्या बनाना है। बस दिन रात मुझ पर हुक्म चलाती रहती हैं, आए दिन नई नई चीज़ों की डिमांड करती हैं, एक नंबर की लालची हैं। मैं आजकल की लड़की हूँ, थोड़ा बहुत सहन कर रही हूँ, इसके बाद तो बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, अभी भी समय है, अगर कुछ सुधार करना है तो कर लो, वरना बहू तो जाएगी, बेटा भी साथ ले जाएगी। सुरेश जी ने अखबार में मुंह छुपाते हुए कहा। उनकी बात सुन मोहिनी जी जैसे तिलमिला गई थी। बात तो 100% सही थी। 6 महीने से उन्होंने अपनी बहू के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि वो उनकी पसंद की नहीं थी, दान दहेज नहीं लाई थी, इसीलिए इस तरीके से वो उसके बदला ले रही थी। ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद घर के सारे काम करवा कर, हर बार बेवजह के सामान खरीदने की बात कर, और तो और संजना के पास कोई अच्छा सामान दिख जाए तुरंत उससे बोल खरीदने का बोलकर, जैसे ही उसके पास कोई घड़ी, चप्पल या यहाँ तक कि प्लाजो, लेगीज, कुर्ता या फिर ऑनलाइन पिज़्ज़ा बर्गर मंगवाना हो, सब कुछ उसी से मंगवाती ताकि उसकी तनख्वाह खत्म हो जाए और वे उसके पैसों पर मज़े कर सके। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद मोहिनी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। दूसरा, उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं उनकी बेवकूफ़ियों से बहू बेटा दूर चले गए तो उनका बुढ़ापे में क्या होगा। यही सोच वे संजना को फ़ोन लगाती हैं। बहू, मैंने तुमसे सुबह कहा था ना ईयरफोन का, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतने महंगे आते हैं, कहीं गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी, वो वायर वाले उलझ जाते हैं ना। अरे कुछ नहीं होता, पहले सब उलझा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ही सब सुलझ गया। तू बस वो ईयरफोन लेकर मत आना। और सुन, मैं और तेरे बाबूजी आज सुपरमार्केट जा रहे हैं, सारा सामान खुद ले आएंगे, तू ऑफिस से सीधा घर आ जाना। चल, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इधर संजना अचानक सास के बदले मिजाज को सुन हैरान थी। फिर जब शाम को घर पहुंची तो मोहिनी जी बोली, आओ बेटा, हम सब चाय पी रहे हैं, तुम भी बैठकर चाय नाश्ता कर लो। मम्मी जी, रात का खाना पनीर के कोफ्ते बनाने हैं। अरे तुम इतनी क्यों फिक्र कर रही हो, मैंने सब कुछ बना लिया है, थोड़ा थोड़ा हाथ पाँव भी चलाती रहूँगी तो बुढ़ापे में परेशानी नहीं आएगी। यही सोच आज खाना मैंने बना लिया। अपने सास की बात सुन संजना आश्चर्य में थी। तभी ससुर जी पास आए, बोले, बेटा, मैंने वादा किया था ना, अब तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सास को अच्छे से समझा दिया है, अगर दहेज मांगना बंद नहीं किया तो बहू बेटा लेकर भाग जाएगी। बस इस रामबाण आने वाली तुम्हारी सास को सीधा कर दिया। संजना की आंखों में अपने ससुर जी के लिए कृतज्ञता के भाव थे। असल में संजना मोहिनी जी के व्यवहार से परेशान होकर एक दिन छत पर अकेली बैठकर रो रही थी। वहाँ पर
ससुर सुरेश जी ने उसे देख लिया था। सारी बात जानकर आश्वासन दिया कि तुम मुझे अपने पिता समान नहीं, पिता ही समझो, और देखना कल तक तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान ना कर दूँ तो कहना। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।